एशिया कप का जो ब्रॉडकास्टर है वो उनका ब्रॉडकास्टर है भारत का, और उनको पाकिस्तान को टेलीविजन राइट एशिया कप के देने के लिए उन्होंने एकदम से $14 मिलियन की फीस रख दी, जबकि ये $4 से $5 मिलियन की फीस होनी चाहिए। $14 मिलियन क्यों रख दी? इसलिए रख दी कि पाकिस्तान खरीद ना सके, पाकिस्तान में ये मैचेस दिखाए ना जा सके कोई भी टेलीविजन चैनल। तो ये भी एड्रेस करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल को। पाकिस्तान के अंदर आप एशिया कप नहीं देख पाएंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो ब्रॉडकास्टर है उसके 100% जो राइट्स हैं वो सोनी टीवी के पास है, और सोनी टीवी इंडिया का है। वो पाकिस्तान से मांग रहा है 25% शेयर। पाकिस्तान के जो ब्रॉडकास्टर हैं वो बिल्कुल कंगले बैठे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दी हुई है। ये तो क्रिकेट एक इंडस्ट्री बन चुकी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिकेटिंग, जो क्रिकेट का खेल है, इट इज अबाउट द इंटेल्ड पैराफर्नालिया, जिसमें आपकी ये सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो ब्रॉडकास्टर है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर दुनिया में क्रिकेट का वो अंबानी ग्रुप है, और अंबानी ग्रुप में स्टार भी आता है, वाईकॉम 18 भी आता है, उनका जियो भी आता है। सो अगर आप क्रिकेटिंग मवाजना करना चाहें तो शायद हकीकत ये है, लेकिन इंडिया से आपका कोई मुकाबला नहीं है। कशमकश का बदला भारत के ब्रॉडकास्टर्स पाकिस्तान के शायकीन से निकालने जा रहे हैं, जिन्हें एशिया कप देखने से महरूम करने की प्लानिंग हो चुकी है। ये पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टर से बहुत खतीर रकम मांग ली गई है एशिया कप के मैचेस टेलीकास्ट करने की। सियासत है, नफरत है, तासुब है। पाकिस्तान का नाम आते ही इनको इस कदर आग लग जाती है कि जैसे बस अब हमने कुछ भी नहीं करना, बस हमने नफरत ही करनी है, तासुब ही करना है। जो इस टूर्नामेंट का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है वो तो हमारे पड़ोसी जो हैं उनका सोनी नेटवर्क है। सोनी वालों ने ना डिमांड किए हैं $12 मिलियन से। सोनी वालों ने साफ से कहा है $12 मिलियन दे दें, राइट्स ले लें। बीसीसीआई के वो लोग आजकल फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेटिंग जायंट्स हैं, प्रिजम्बली दे बोस्ट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी डीप मार्केट है। क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो शायद अब एक मोनोलिथ पावर बन गई है, जो कि ये वाईकॉम 18 और स्टार और ये जो उनका जियो है। सो वो तो नज़र आ गया हमें। बट एट द एंड ऑफ द डे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक पैराडॉक्स नज़र आता है कि आपने पॉलिटिक्स को अमेलगमेट किया हुआ है क्रिकेट के साथ, और वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। वो राइट्स मांग रहे हैं सोनी से। सोनी कहते हैं कि 25% पेमेंट हमें दो, पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर कहते हैं कि हम 10% दे सकते हैं। मसला ये है कि यहाँ पे लोगों ने मैच देखना ही छोड़ दिए, क्योंकि टीम तो जीत ही नहीं रही है, टीम की परफॉर्मेंस ही बहुत बुरी है, लोग देखते ही नहीं है। और मसला सबसे बड़ा ये है, ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान का पैसे भी दे दे 25% वो तब देगा ना जब उसको आगे से 30% 40% प्रॉफिट होगा। यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट है वो कम होती जा रही है, 22% कम हो चुकी हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर सोनी 10% पाकिस्तान को शेयर नहीं देता, पाकिस्तान के पास ज्यादा गुंजाइश नहीं है, तो होगा कुछ यूं कि पाकिस्तान का कोई चैनल एशिया कप नहीं दिखा पाएगा। सोनी 170 मिलियन में 7 साल का पूरा बुके अपने पास लेके जा रहा है, सारा सॉफ्टवेयर उसको मिल गया। अब वो 2 जगह से कमाई करेगा। एक जगह आपको समझ आ गई कि वो अपने चैनल्स पे दिखाएगा, उनके जो मुल्क के एडवर्टाइजर हैं वो उसको पैसा देंगे, उसमें से वो पैसा कमाएगा। 170 मिलियन तो वहीं से रिकवर हो जाना। वो इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है और इतना बड़ा एडवर्टाइजर है। अब चैंपियंस ट्रॉफी में जो एक 10 सेकंड का एड चलाने के लिए $50,000 देने को तैयार है, तो भाई वो इस टूर्नामेंट का, लो स्टेक टूर्नामेंट का $25,000 तो देगा। और एक T20 के मैच में 3000 अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो अब अगर आप पूरा T20 का मैच होता है, सारे ब्रेक्स होते हैं, तो 3000 10-10 सेकंड के ऐड चलते हैं, तो 3000 को मल्टीप्लाई बाय 25,000 कर लो, जो मैं बिल्कुल चलो $10,000 लगा लो और 3000 से मल्टीप्लाई कर लो, ये एक मैच की कमाई है। तो वहां से तो पैसा कमाएगा ही कमाएगा। लेकिन दूसरा जो उसका सोर्स होता है वो ये होता है कि वो सबलीज करता है, क्योंकि पूरा जो ठेका है वो सोनी के पास है। अब पाकिस्तान में कौन दिखाएगा? पीटीवी और जो भी दिखाना चाहे वो डायरेक्ट सोनी से वो राइट खरीदेगा, एसीसी से नहीं खरीद रहा, वो सोनी से वो राइट खरीद रहा है। तो सोनी को वो सेकंड सोर्स हो गई। सिर्फ पाकिस्तान तो अकेली पार्टिसिपेशन टीम नहीं है, साथ में श्रीलंका भी है, यूएई भी है, हांगकांग भी। जिसको अपने मुल्क के अपने नेशनल टीवी चैनल, स्पोर्ट चैनल्स के ऊपर ये कंटेंट दिखाना है, उसको डायरेक्ट। जी साहब, बेशक बीसीसीआई के किसी भी पद का हिस्सा नहीं है, लेकिन ऐसी चेयरमैन की इन दिनों वो कुर्सी संभाल रहे हैं और एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और जिसकी वजह से पाकिस्तान को फिर से रोना पड़ सकता है। ऐसी चेयरमैन जयशाह ने इस बार कुछ ऐसा कर दिया जिससे पाकिस्तान टीम आगामी टूर्नामेंट में हिस्सा ही नहीं बन पाएगी। आखिर ऐसा क्या है, पूरा माजरा बताएंगे आपको।
जय शाह बेशक बीसीसीआई की पद पर नहीं है, लेकिन उन्होंने सब वाइस चेयरमैन जैसा कुछ जिसके पाकिस्तान टीम 99वीं टूर्नामेंट आखिरी मालूम हो कि क्रिकेट 128 साल बाद ओलंपिक में वापसी कर रहा है और तय हो गया कि 2028 एंजलिस में होने वाली प्रतियोगिता के लिए कौन सी टीमें क्वालिफाई करेंगे। लॉस एंजलिस में पोमोना शहर में स्थित फायर ग्राउंड क्रिकेट स्टेडियम में 12 जुलाई से 29 जुलाई के तक क्रिकेट मैच होंगे। हालांकि भारत पाकिस्तान का कोई मैच नहीं होगा। जय शाह की अध्यक्षता वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी समिति 2028 ओलंपिक पद के लिए क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया। यह निर्णय 17 से 20 जुलाई तक सिंगापुर में आयोजित वार्षिक आम बैठक में लिया गया है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने ओलंपिक क्षेत्रों में क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। इसके अनुसार एशिया, ओशियन, यूरोप, अफ्रीका और 6 टीमें क्वालिफाई करेंगी। यानी सरल शब्दों में कहें तो जो टीमें अपनी महाद्वीप में आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष पर हैं उसे मौका मिलेगा। इसके अनुसार भारत, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका उन 6 टीमों में शामिल होंगी जिनका 6 में से 4 टीमों की जगह बनाना तय माना जा रहा है। अमेरिका मेजबान के रूप में खेलने वाली 5वीं टीम है। हालांकि इसमें बदलाव की संभावना है क्योंकि आईसीसी की अध्यक्ष समिति ने अमेरिका क्रिकेट बोर्ड ओलंपिक प्रमाणित करने को एक रोड मैप पेश करने को कहा है। अगर अमेरिका ऐसा नहीं कर पाता है उसके लिए ओलंपिक खेलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में कैरिबियाई देशों में इसको मौका मिल जाएगा। इसमें आईसीसी के 6ठे स्थान के लिए एक टूर्नामेंट आयोजित कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी यानी जय शाह से अध्यक्षता वाली समिति के फैसले अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने बोर्ड से फैसले संतुष्ट नहीं है। न्यूजीलैंड आईसीसी रैंकिंग में श्रीलंका से ऊपर लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि पूरे दूसरे नंबर पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया ओशियन क्षेत्र में जगह पक्की कर रहा है। T20 रैंकिंग में पाकिस्तान की टीम भारत के आसपास भी नहीं हुआ, 6वें नंबर पर है। इसके साथ ही श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश भी क्वालिफाई नहीं कर पाए।